गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा क्या है, आकृति 8.13। अब आपको आकृति दिख रही होगी यहाँ पर क्या है, और मैं आप ही बना दूंगा। में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक आकृति है ये, इसमें क्या है पी क्यू आर। तो इसके अंदर पी क्यू तो 12 सेंटीमीटर है और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये है पी क्यू आर। तो पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन को क्या क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। tan p माइनस कोट आर। ठीक है, स्मॉल में कैपिटल ले लेते हैं, इसको कैपिटल आर को। अब देखो tan के साथ में कोई भी ज्याओं के साथ में जो है क्या आता है, एंगल आता है, मेन एंगल। तो tan के साथ में तो मेन एंगल को ये मानना है, मेन एंगल क्या मानना है ये। ठीक है दोस्तों, मेन एंगल, इसको अपन ने क्या नाम दिया था, थीटा। ठीक है, और कोट के साथ में मेन एंगल को ये मानना है, इसको थीटा मानना है कोट के साथ में। ठीक है, तो पहले tan p है, क्या है tan p। अब देखो उससे पहले अपने पास एक चीज आती है tan p माइनस कोट r, लेकिन अपने पास ये नहीं है क्यू आर नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसको बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, बोधायन प्रमेय। ठीक है, अब देखो बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां पर ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कर्ण है, और अगर थीटा ये मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार मानो चाहे लंब मानो, पहले अपन को ये निकालना है। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अपन को कर्ण ये है, आधार ये है, और लंब मान लेते हैं ये है। तो देखो कर्ण 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है पी क्यू। तो पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, और क्यू आर लंब कितना है क्यू आर, तो इसको मान लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका इधर पक्षांतरण कर लेते हैं और इसको इधर रहने देते हैं। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144। ठीक है, कितना होता है 144। 144 का मतलब 12 का स्क्वायर है। तो देखो गुणोत्तर में से 44 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 और 10, 9 में से 4 दे दो 5, और 6 में से 2 25। क्यू आर का स्क्वायर हो गया अपने पास 25। कितना हो गया 25, इसके ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो दोनों तरफ क्या करें, वर्गमूल ले ले, दोनों तरफ वर्गमूल ले ले, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर अपने पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, अतः
tan p आता है tan p माइनस कोट r। अब देखो tan p मान रखने पर ठीक है, अपन मान रख देते हैं। जब tan p का मान रखेंगे तो एंगल किसको मानेंगे, इसका। तो देखो एक चीज और, साइन कोस और tan, एल ए एल लाल बटे कक्का के ए, या फिर लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ऐसे भी बोल सकते हो। अब देखो साइन में क्या है, लंब बटे कर्ण। अपने पास क्या है, tan क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब पहले तो P जो है मेन एंगल है थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब, और आधार क्या होगा ये, तो लंब बटे आधार। तो tan P लंब कितना है दोस्तों, क्यू आर बटे आधार कितना है पी क्यू माइनस, अब कोट क्या होता है, इसका उल्टा। कोट क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कोट tan का उल्टा होता है। तो कोट का मतलब क्या हो गया, आधार बटे लंब। कोट का मतलब क्या हो गया, आधार बटे लंब। तो देखो आधार क्या है, अब देखो कोट में किसको माना है, थीटा, ये थीटा माना, थीटा के सामने वाला लंब। अब लंब ये हो जाएगा, इसको हटा दो, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो आधार बटे लंब, आधार कितना है 5, सॉरी क्यू आर बटे आधार बटे लंब कितना है पी क्यू। अब अपन वैसे भी मिटा सकते हैं, या फिर डिस्टेंस दे रखी है तो डिस्टेंस ले लो। ठीक है दोस्तों, तो क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12/12 माइनस 5/12, ये रख सकते हो, या फिर पहले यहाँ पर 0 रख सकते हो। तो इससे ये कट गया, कितना आया वहाँ 0। ठीक है, आंसर कितना आया 0, यही वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दिया क्या है, साइन a बराबर 3/4 दे रखा है। ठीक है, तो अपन को ज्ञात क्या करना है, कोस a और tan a। तो देखो पहले अपन एक त्रिभुज बनाते हैं, इसको आकृति से देखते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री और इसके सामने वाला कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो ये थीटा हो गया, क्योंकि साइन ए है तो ये मेन एंगल हो गया, यानी कि थीटा का मतलब कोण ए ही है। ठीक है, तो ये इसके सामने वाला लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, अब देखो साइन ए बराबर क्या है, लंब बटे, अब एक्चुअली में क्या होता है साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण। लंब कितना है ये, और कर्ण कितना है ये। ठीक है, तो साइन ए बराबर कितना है, इसमें BC बटे AC इस आकृति में है, बराबर कितना है 3/4। लेकिन मैं आपसे कहूं कि 3/4 है क्या, नहीं, 3 BC का मान अगर मैं बताऊं
कि बताओ BC का मान कितना है, मैं पूछूँ आपसे, तो BC का मान 3 नहीं है, BC का मान 3 नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाएंगे वो क्या बताएंगे कि BC का मान तो 3 है और AC का मान कितना है, 4 है, लेकिन ये सही नहीं है। असल में त्रिकोणमितीय अनुपात है, और अनुपात को हमेशा अपन मानते किसमें है। मान लो अपन ने कक्षा 8 में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि रहमान की आयु और कोई सा भी नाम हो, रहमान या हैरी की आयु का अनुपात 4:3 है, तो बताओ उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद कितनी होगी। तो उसमें अपन क्या मानते थे अनुपात को, कि माना कि वर्तमान आयु 4x है, 3x है, तो इसके साथ में x दिया जाता है। अनुपात अगर है अपने पास, अनुपात है, मान लो ये ऐसे है BC/AC तो बराबर 3/4, तो ये असल में क्या है, असल में ये BC अनुपात AC बराबर है 3:4, तो इसको माना कैसे जाता है, 3x और 4x। ठीक है, ये अपन वैसे यूज में नहीं लेते, लेकिन असल में क्या होता है, ये 4x है, मतलब 3x है, तो जो BC है, ये BC 3 सेंटीमीटर गारंटी नहीं है 3 ही हो ये, और ये 4 सेंटीमीटर है, गारंटी नहीं है, क्योंकि किसी निश्चित अनुपात में बढ़ भी सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, ये 8 भी हो सकती है और ये 6 भी हो सकती है, या फिर इसका स्क्वायर 16 भी हो सकता है और इसका स्क्वायर 9 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, लेकिन अभी अपन मान लेते हैं कि माना आप देखो, माना BC बराबर 3x व AC बराबर 4x मीटर में है ना, या सेंटीमीटर में है, जो भी इकाई ले सकते हैं। ठीक है, इकाई कोई सी भी ले सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर। अपन यहाँ पर जो है पर्सन में कोई इकाई दे नहीं रखी है, तो अपन वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो ये मान लिया, तो ये कितनी हो गई, 3x मीटर या सेंटीमीटर में जो भी है, और ये भी 4x। ठीक है, अब देखो अतः पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय या बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर, यानी कि ये कर्ण हो गया, प्लस लंब का या आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपने पास AC का मान है 4x का होल स्क्वायर, और अपने पास है BC का मान, AB का मान पता नहीं, तो AB का होल स्क्वायर वैसे कि वैसे रख देंगे, प्लस BC का स्क्वायर, BC का 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, AB का स्क्वायर है तो इसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो 16 में से 9 गए तो 7, तो AB का स्क्वायर बराबर 7x स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, AB बराबर रूट में 7। अब देखो ये रूट में आएगा, रूट में ही आएगा, ये भी रूट x स्क्वायर, लेकिन इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रूट तो कट जाएगा और x बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो AB का मान रखने लगा रूट 7x, AB का मान आ गया रूट 7x। ठीक है, तो अपने पास ये आ गए। अब अपन आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी निकालना हो। कोस A आता है, कोस A, तो कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है
आधार कितना है दोस्तों, ये ए बी बट्टे कर्ण कितना है, ए सी। ठीक है, तो कोस ए बी कितना है √7x बट्टे ए सी कितना है 4x, तो इस x से x कट जाएगा और कोस ए कितना आ जाएगा, कोस ए बराबर आ जाएगा √7/4। ठीक है, एक तो ये आ गया, तथा इसके बाद ये और फिर ये। ठीक है, tan ए कितना है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कितना, लंब कितना है, लंब BC बटे आधार कितना है AB। ठीक है, तो tan A बराबर लंब 3x बट्टे √7x, तो x से x कट गया और 3/√7 √7, ये अपना आंसर आ गया रुक, और ये आंसर आ गया। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ढंग से समझते हुए पढ़ना है इसको। ठीक है, आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। क्या है, कोट ए कितना है 15 कोट ए बराबर 8 यानी कि 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एक वही ऐसा ही एक त्रिभुज जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। अपने पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, अपने पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है, यहां पर दे रखा है, देखो दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, 15 कोट ए बराबर 8, तो सीधा ही लिख लेते हैं, यहाँ पर है 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर 8/15। ठीक है, ये हो गया। तो देखो इसको भी मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 3 बताया था वो थोड़ा लंबा हो गया था। अपन रेशियो में जो दे रखा है इसको x साथ में ले तो ले वरना नहीं ले, लेकिन ये ध्यान रखना ये जरूरी है कि कोई पूछे या फिर आपसे बाद में आपके पास आए तो ये अनुपात में है, ये जरूरी नहीं कि ये 8 हो, ये 8 भी हो सकता है, ये 16 भी हो सकता है और ये 15 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी निश्चित संख्या से गुणा भी हो सकता है। ठीक है, अनुपात का मतलब यही होता है, और अपन पढ़ रहे त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो देखो यहां पर कोट ए, अब अपन को एक चीज मालूम होनी चाहिए कि कोट ए बराबर होता क्या है, कोट थीटा बराबर होता क्या है, कोट ए बराबर होता क्या है। ए क्या है, एक मेन एंगल हो गया ABC, तो ये मेन एंगल हो गया। मेन का मतलब ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, एक चीज। अब कोट होता क्या है, कर्ण बटे होता है क्या, सॉरी ये लंब बटे आधार का उल्टा, किसका, लंब बटे आधार, मतलब tan का उल्टा होता है ना कोट, तो लंब बटे आधार है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब देखो आधार बटे लंब ये हो गया, तो इसको लिख सकते हैं, आधार क्या है AB, तो कोट A बराबर AB बट्टे लंब कितना है BC, और बराबर लिख सकते हैं 8/15। तो अपन सीधा लिख सकते हैं इसको, AB की वैल्यू कितनी है 8x और BC की वैल्यू कितनी आई 15x। अब ये मत देखना कि ये बड़ा है ये छोटा है,
तो ऐसे कैसे हुआ, अपन को सिर्फ आकृति बनानी है, अपन इसका छोटा भी कर सकते हैं, देखो ऐसे छोटा भी कर सकते हैं इसको, ऐसे देखो यहाँ पर ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है, अपन एक इसके ऐसा एक छोटा भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये 8 हो गए, 8x और ये तो जरूरी नहीं है, अपन को सिर्फ देखना है कि 8 है और ये 15। अब देखो एक चीज, ये कारण हो ही गया, ए बी अपने पास कितना आ गया 8x और बी सी अपने पास आ गया 15x। अतः पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से, ठीक है, बोधायन प्रमेय से क्या हो जाएगा, बोधायन प्रमेय से देखो क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर, अब अपन सीधा कर सकते हैं, AC का स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। दोनों के ऊपर है, ऐसा नहीं कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, ये दोनों के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो AC का अपने पास वैल्यू है नहीं है, तो AC का वैल्यू नहीं है तो AC का वैल्यू वैसे की वैसे लेना है। AB का वैल्यू है, हाँ है 8x का होल स्क्वायर। अब अपने पास BC का वैल्यू भी है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो देखो 8 का हो गया 64x स्क्वायर प्लस 15 का होता है 225x स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब देखो 8 ये 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2 का वैसे की वैसे, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपने पास आ गया, AC का स्क्वायर बराबर 289, ठीक है, 289x स्क्वायर। अब देखो 289 है तो 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 17x, ठीक है। अपन ने वर्गमूल निकाल लिया और x स्क्वायर का वर्गमूल x होता है। अतः अब अपन ये आ गया 17x। अब अपन जो भी वैल्यू निकलवाएगा वो निकाल देंगे, जैसे वैल्यू है अपने पास साइन ए की वैल्यू बताइए, तो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है 15x बट्टे कर्ण कितना है 17x, तो x कट गया और साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 15/17, ठीक है, ये आ गई। उसके आगे एक वैल्यू और पूछ रहा है सेक ए तथा सेक ए, ऐसे अपन लिख सकते हैं सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है ना सेक, तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, देखो ये रहा आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। अब देखो कर्ण कितना है 17x और आधार कितना है 8x, तो x से x कट गया और सेक a बराबर कितना आ जाएगा 17/8, ठीक है दोस्तों। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब देखो जनरली जो है मैं ऐसे भी बता सकता था कि x को साथ में ना ले, तो अगर आप चाहें तो ले सकते हो, वरना नहीं भी ले तो कोई बात नहीं, नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन जो एक्चुअली में होता है वो x मल्टीपल में होता ही होता है, क्योंकि ये अनुपात है और अनुपात हमेशा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सीधा भी मान सकते थे कि AB की वैल्यू 8 और BC की वैल्यू 15, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो देखो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
परिकलित कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यदि sec थीटा बराबर कितना हो तो अपने पास sec थीटा बराबर कितना है 13/12। sec थीटा बराबर 13/12 है। ठीक है, तो अपन वैल्यू ए बी सी अपन जो है थीटा को ऐसा ही मान सकते हैं। अपन मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्योंकि ये लंब है। अब देखो एक चीज, sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो यहां से देखो कोस आधार बटे कर्ण, तो उल्टा इसका होगा कर्ण बटे आधार। तो चूंकि sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/12। तो कर्ण कितना आया 13 और आधार कितना आया 12। तो इनके साथ में क्योंकि ये अनुपात में है तो x ले लेते हैं। ठीक है, और लेना चाहे तो ले सकते हो, वरना ना ले तो भी अच्छा है। ठीक है, अब देखो अतः पाइथागोरस या बाइनोमियल थ्योरम, जिसको बोधायन प्रमेय बोलते हैं, या बोधायन प्रमेय से। अब बोधायन प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर, AC कितना है 13 का स्क्वायर, BC कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, AB का AB ही रहेगा AB स्क्वायर। ठीक है, तो मैं AB स्क्वायर बराबर इसका इधर ले लेते हैं और ऐसे पलटने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144। तो AB का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 25 आ जाएंगे, और AB बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, AB बराबर कितना आ जाएगा 5। अब देखो AB बराबर 5 आ गया, ये ठीक है 5 आ गया। अब क्या करना है, AB का मान 5 आ गया। अब प्रश्न बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अपने पास sec का है, अपने को sin का ज्ञात करना है, cos का, tan का और cot का, cosec का। ठीक है, अन्य सभी 5 और हैं उनका ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो अपन कर लेंगे। अतः sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब बटे कर्ण बराबर होता है, तो लंब कितना है यहाँ पर AB और कर्ण कितना है AC। ठीक है, तो यहां आ जाएगा, या फिर sin थीटा बराबर कितना AB 5/AC 13। ठीक है, ये आ गया पहला आंसर। अब देखो अपने पास साइन आ गया कोस थीटा बराबर क्या होता है, इधर देख लो आधार बटे कर्ण, तो A/K आधार A/K ऐसे भी लिख सकते हो। तो A कितना है, आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AC। तो कोस थीटा बराबर BC कितना है 12/AC कितना है 13। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है ना, कोस का उल्टा सेक। तो देखो 13/12 ये 12/13। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इधर देखो लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब है अपने पास AB बटे आधार कितना है BC आ गया। तो tan थीटा बराबर आधार ये आ गया 5
लंब बटे आधार कितना है 12, 5/12, तो इसका ही आंसर आ गया। अब आएगा कोट थीटा, तो कोट थीटा tan का उल्टा होता है, सीधा लिख दो 12/5, ठीक है दोस्तों। कोट tan का उल्टा होता है अपन को पता है, और sec थीटा अपने पास है ही, लेकिन दोबारा और लिख दो अपना क्या जाता है, तो इसलिए 13/12, ठीक है। तथा कोसेक थीटा सीधा लिखो कितना, साइन का उल्टा क्या सॉरी साइन का उल्टा कितना आएगा 13/5, 5/13 था। या फिर देखो कोसेक होगा कर्ण/लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, 13/5, ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी सब आंसर है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।